हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे लेकर के आया हूं वापस से। आपको शायद पता होगा, आप तक न्यूज तो पहुंच ही गई होगी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बनाकर तैयार कर लिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी हद तक इस चीज को प्रमोट किया था कि कैसे एक काफी बड़ा एक्सप्रेसवे टाइम लिमिट के अंदर बनाकर तैयार कर लिया गया। लेकिन उसके चंद दिनों बाद ही न्यूज आती है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 दिन पहले लोकार्पित हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने का मामला सामने आया है। जालौन जिले के छीरिया सलेमपुर इलाके में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर धंस गया है। इस सड़क पर कुछ वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है, जिसके बाद राहगीरों ने इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा टूट गया। कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बना दी और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई, जिसमें कई लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने करप्शन किया है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई है, या फिर इसमें ढंग से काम नहीं हुआ। आखिरकार एक्सप्रेसवे में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का खुद इसके बारे में क्या कहना है, और एक बार ये हुआ है तो क्या फ्यूचर में एसी एक्सप्रेसवे या किसी और नए बने एक्सप्रेसवे में क्या हमें ये चीज फिर से देखने को मिल सकती है? आज जानेंगे इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से बताता हूं इस एक्सप्रेसवे में क्या क्या हुआ है। आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि वीडियो में जो दिख रहा है उसके अलावा भी एक्सप्रेसवे के कुछ और जगहों से उसके डैमेज होने की रिपोर्ट्स आई थी। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोटली ये है 296 किलोमीटर लंबा और 4 लेन है इसमें, जिसमें एक तरफ वाली लेन आपको वीडियो में काफी हद तक डैमेज दिख रही होगी। इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपयों का खर्चा आया है। प्रिसाइसली कितना है मैंने स्क्रीन पे लिखा है। मतलब आइडियली देखा जाए तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बनती कि कोई फंड की कमी रही हो एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। और ठीक जैसा होता है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही इसको भी डेवलप किया है। और सरकारी महकमे का कहना था कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के अंदर विकास को काफी हद तक रफ्तार देगा ये प्रोजेक्ट को बना के कंप्लीट किया गया। और अभी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी कर दिया था। मतलब फाइनली एक्सप्रेसवे लोगों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। लेकिन रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिला। अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर धीरे धीरे हम लोग मानसून की तरफ जा रहे हैं, तो बारिश होना आम बात है। और ऐसे ही एक बारिश के अंदर हफ्ते भर के अंदर इसी एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें बीच में पानी भर गया। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इससे लोगों को असुविधा जरूर हुई, लेकिन कोई दुर्घटना एक्सप्रेसवे के अंदर नहीं हुई थी। और सीधी सी बात है कि अगर ऐसा हुआ तो ये चीज नजर में आनी ही थी और आ ही गई। तो क्या प्रोजेक्ट को बनाने में कोई गड़बड़ी की गई थी? तो देखो, मैंने कुछ न्यूज चैनल्स के कुछ अधिकारियों की राय इस चीज से रिलेटेड पहले सुनी थी, और ज्यादातर का यही कहना था कि उस समय की प्रोजेक्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी, प्रोजेक्ट अच्छा बना था। लेकिन जब पहली ही बारिश के बाद में ये गड्ढा हुआ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लोगों का यही था कि जितनी जल्दी काम खत्म हुआ एक्सप्रेसवे का, उससे भी जल्दी एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा सपाट हो गया। और क्या जो हम लोग सो कॉल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं कि इतने दिनों में ये एक्सप्रेसवे बना दिया या कुछ ही दिनों में रोड बना के तैयार कर ली, तो उसके अंदर भी ऐसी ही कमियों के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है? अगर हाँ, तो इसका क्या फायदा? तो ऑब्वियसली जब ये घटना हुई तो उसके बाद से बताया गया उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जिन्होंने कि इसको डेवलप किया था। तो इनका कहना था कि वाटर लॉगिंग होना बरसात के समय में इससे हुई घटना का मेन कारण था। उन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ये घटना लगभग शुरू हुई रात के 1:30 बजे, जब वाटर लॉगिंग हुआ और सड़क के किनारे का एक हिस्सा थोड़ा सा दब गया। उसके बाद में उनके अकॉर्डिंग वो लोग वहां पे पहुंचे और आराम से थोड़ा पुराना मटेरियल निकाल करके नया मटेरियल उसमें डाल दिया। उन्होंने कहा काम हो रहा था जब किसी ने उस पर्टिकुलर हिस्से की वीडियो बना ली, उसे ट्विटर पे ट्वीट कर दिया और पूरी बात बिना जाने ये बोलते हुए कि वो पर्टिकुलर सेक्शन एक्सप्रेसवे का खराब हो गया है, पहली ही बारिश में वो वीडियो भी डाल दी, जो कि बाद में वायरल हो गई। और उनके अकॉर्डिंग ये चीजें होती रहती हैं लंबे एक्सप्रेसवेज के अंदर, और उन्हें टाइम में मैनेज करने की या रख रखाव की जरूरत पड़ती रहती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में भी उन्होंने बताया कि इसी की वजह से एक बार लगभग 100 मीटर का गड्ढा हो गया था और बाद में उसे आराम से ठीक कर लिया गया। तो जिन्होंने इसे डेवलप किया है उनकी तरफ से तो यही कहा गया कि प्रोजेक्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है और पहली बार हुआ भी नहीं है। ऐसा होता रहता है और प्रोजेक्ट को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो फिर क्या जेन्युइनली ऐसा पहले कभी हुआ है?
तो हाँ, अगर आप ये नॉर्मली रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लंबी सड़कों के अंदर जगह जगह ऐसे वाटर लॉगिंग होके मिट्टी ढीली होने की वजह से सड़क का बैठना ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी के साथ में प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, इन सब चीजों के होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, क्योंकि एक दावा ये भी है कि प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही तेजी से पुश कर रही है। टाइम के साथ वो खत्म हो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट को प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल रहा है कंप्लीट होने का, तो फिर ये चीजें प्रॉब्लमैटिक है। मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं, 2 दिन पहले की ही है। लिखा है पक्योंग एयरपोर्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, फ्लाइट्स सस्पेंडेड। पक्योंग एयरपोर्ट मैंने एक ही बार अपने चैनल पे कवर किया है और ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है सिक्किम के अंदर। हुआ क्या है, स्पाइस जेट एयरलाइन वहां पे सर्विस दिया करती थी, जिन्होंने सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं। लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जून 2019 से जनवरी 2021 तक भी 21 महीने एयरपोर्ट बंद रहा। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशन की तो बात हो ही रही थी, लेकिन रनवे को भी 40 मीटर चौड़ा करने की बात थी। जब सिक्किम हाई कोर्ट ने बीच में थोड़ा बहुत इंटरवेंशन किया, तो फिर भाई मान जा प्लीज कर ले करके इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्पाइस जेट के साथ थोड़ा रनवे वाइड करके कुछ बेसिक स्ट्रिप्स का काम कंप्लीट करके रनवे को खोला गया। स्टिल अभी भी कुछ हर्डल्स थे जिस पे इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा था कि आने वाले टाइम पे वो इन प्रॉब्लम्स को भी खत्म करेगा, लेकिन फिर भी एयरलाइन ने सर्विसेज एयरपोर्ट में सस्पेंड कर दी। तो सवाल यहाँ पे भी कुछ सेक्शन ऑफ लोगों से उठ रहा है कि क्या प्रॉपर टाइम लेके प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया? क्या ध्यान नहीं दिया गया कि किन चीजों की जरूरत एयरपोर्ट को पड़ेगी? और क्या यही चीजें जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में बाकी प्रोजेक्ट में भी तो नहीं हो रही हैं? तो देखो, इसमें अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी है जैसा भी है मैंने आपको बता दिया। इन एक्सप्रेसवे को जिन्होंने डेवलप किया है उनका क्या कहना है वो भी बता दिया। खैर, उस एक्सप्रेसवे के उस हिस्से को फिलहाल रिपेयर कर दिया गया है। अब आपकी जो भी राय हो इसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में हम लोग टाइम जितना देना चाहिए एटलीस्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उतना भी ना देकर बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं? या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल इंसिडेंट था जिसको बस सोशल मीडिया की हवा मिल गई, तो ये इस वजह से सो कॉल्ड बड़ा हो गया? बताइएगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हो, यह मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।